Hello bachcho, let's read the question, and the question says we have an assertion and we have a reason. So assertion states the empirical mass of ethene is half of its molecular mass, and the reason states that the empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. तो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हैं. सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट जो देखेंगे वो लग जाएगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के. अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है दैट इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंपल रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल कंपाउंड ऑफ अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहाँ पे अगर हम उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n विल बी एनी वैल्यू, एनी होल नंबर वैल्यू, अगर हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि n विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला. हमारे पास दिया जो है वो है CH2 का, CH2 हमें दिया है, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. बिकॉज हमको क्या दिया है, एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, राइट. तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है इथीन का, इथीन में क्या होता है, डबल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्ड्स होते हैं और उसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. तो ये होता है C2H4, और C2H4 और CH2 अगर हम देखेंगे ये हाफ है टोटली एक दूसरे के. और हम अगर इसको देखेंगे कि मास ऑफ इथीन, एम्पेरिकल फार्मूला का मास ऑफ इथीन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 दिया है हमें जो है एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथीन का, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 2 विच इज इक्वल टू 14. वेर एज इथीन के केस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 12 + 4, यानी ये हो जाएगा टोटल 28. हम U बोल सकते हैं और इसको भी U यूनिट इसका मान सकता है. तो हम क्या कह सकते हैं कि CH2 जो है इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला का मास जो हमें आया है इस करेक्टली हाफ ऑफ 28U जो है इथीन का. तो यहाँ से हम कंक्लूड कर पाएंगे कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला mass is equal to half times the mass of ethene. तो यहाँ पे जो पहला असर्शन दिया था कि एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इज ट्रू, एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू विच इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A. ये हमारा सही आंसर हो जाएगा और बाकी सारे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.